नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आशुतोष उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव प्रक्रम पे चल रहा है और आज हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वरुण मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए आपको हम उनसे मिलाते हैं और उनसे जानते हैं सियासत के कुछ सवाल। वरुण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण सर, कितना समर्थन मिल रहा है आपको सुल्तानपुर की जनता से? देखिए, इस बार जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है और इस बार जनता ही चुनाव लड़ रही, कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा। इस बार जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और जनता जीत रही है। जी, भाजपा का नगर पालिका पर पिछले 15 सालों से देखा जा रहा है कब्जा है। विकास कहाँ तक हुआ है सुल्तानपुर में? देखिए, जहाँ तक कब्जे की बात है तो सिर्फ 15 साल ही क्यों, जो वर्तमान प्रत्याशी हैं प्रवीण अग्रवाल जी, उनके पिताजी भी दशकों चेयरमैन रहे। कुल मिलाकर एक परिवार और एक पार्टी के हाथ में नगर पालिका पिछले 30 से ज़्यादा वर्षों से है और विकास का ये आलम है कि कल आदरणीय सांसद जी ही गिर गई सड़क पर। मुझे बड़ा दुख हुआ उनके गिरने पर, लेकिन उनके गिरने से ज़्यादा वहाँ कोई आम आदमी होता वो भी गिरता। लेकिन उनके गिरने ने एक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण स्थापित किया कि भारतीय जनता पार्टी ने दशकों से सुल्तानपुर की जनता को ठगने का काम किया, अपने प्रतिष्ठानों को, अपने मकानों को मजबूत बनाया, लेकिन जनता को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, सड़क, बिजली और पानी, इससे महरूम रखा। तो कल इस बात की पुष्टि हुई और मैं तो नैतिकता के आधार पर आदरणीय मेनका जी से ये भी कहूंगा कि ऐसे प्रत्याशी का उन्हें प्रचार ही नहीं करना चाहिए जो जनता को मूलभूत सुविधाएं तक न उपलब्ध करा सका हो। वरुण सर, जैसा कि देखा गया कि आपका जो वादा है, आपके वादों को नगर विधायक विनोद सिंह जी ने झूठा और जुमलेबाज बताया कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है माफ करने का। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विधायक जी ने, मुझे लगता है, मेरा घोषणा पत्र ठीक से नहीं पढ़ा था। उसमें ये लिखा था कि बढ़ा हुआ वाटर टैक्स, हाउस टैक्स माफ किया जाएगा और जो दुकानों का किराया है। सब जानते हैं कि कोरोना में जब पूरी दुनिया परेशान थी, सबको राहत की उम्मीद थी, तो तमाम संस्थानों से लोगों को राहत भी मिल रही थी, कोर्ट ने फीस तक माफ करने के लिए कह दिया था। उस समय नगर पालिका सुल्तानपुर ने निर्दयता दिखाते हुए, जबकि दुकानें खुल भी नहीं रही थी, दुकानों के भवन के किराए में 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की। हमने उस समय भी इसकी खिलाफत की थी और हमने ये कहा है मेरे घोषणा पत्र में, मेरे संकल्प पत्र में ये पहला संकल्प है कि जिस दिन जनता ने मुझे कुर्सी पर बैठाया तो सबसे पहले वाटर टैक्स, हाउस टैक्स और ये जो बढ़ा हुआ किराया है इसको वापस लिया जाएगा। इसका प्रावधान भी है, ताकत भी है। नगर पालिका एक्ट को विधायक जी को फिर से पढ़ लेना चाहिए। वरुण भाई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोग, कांग्रेस पार्टी वादे करती है और जीतने के लिए पूरा अपना वो भी बताती है कि इतनी बार इतनी सीटें जीतेंगे, इतने वोटों से आगे जाएंगे, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव हुआ, आप देख रहे हैं, और इस बार भी नगर पालिका में आप जोरों शोर से लड़ रहे हैं। क्या चुनौती आपको मिल रही है? किससे आपकी मेन फाइट जो होने वाली है, किससे होने वाली है आपकी? देखिए, विधानसभा चुनाव और नगर पालिका चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि नगर पालिका का चुनाव हमारी मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों का चुनाव है। हमें पानी क्यों नहीं मिलता, हमें चलने के लिए अच्छी सड़क क्यों नहीं मिल रही है, हमें और व्यवस्थाएं जो नगर पालिका की तरफ से देनी चाहिए वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं मिल रही, ये इस बात का चुनाव है। ये डेहरी की समस्याओं का चुनाव है और उससे भी ज़्यादा बढ़ के नौजवानों की योजनाओं के लिए सवाल है कि नगर पालिका अगर चाहे, एक चेयरमैन अगर मन से चाहे, तो जो हमने पढ़ा है आज तक, मेरी पढ़ाई है, मैं जानता हूं, अगर नगर पालिका अध्यक्ष की नीयत साफ हो और वो काम कराना चाहे तो वो एक शहर की तस्वीर बदल सकता है। ये उस बात का चुनाव है और मुझे लगता है जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि नगर पालिका में परिवर्तन होना चाहिए और वो दिख रहा है सड़कों पर। नगर पालिका की बात आती है, अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं तो सुल्तानपुर में क्या कमियां हैं? कौन सा ऐसा यूनिक आपने सोच रखा है कि ये विकास करेंगे? देखिए, अभी तो सुल्तानपुर में कमियां ही कमियां हैं, वास्तविकता ये है। आप अगर भवन देखेंगे पुराने, पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार है, कांग्रेस की सरकार में बना। जो एक गोमती पुल है, कांग्रेस की सरकार में बना। विकास भवन की बिल्डिंग कांग्रेस की सरकार में बना। जो भी बना है वो सब कांग्रेस की सरकारों में ही बना है। भाजपा नीति सरकारों का एक भी नया काम सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र में अगर आप बता दें, आप भी घूमते हैं लोगों के बीच में, मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी काम ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी कहे कि भाई ये हमने किया है। ये सिवाय उनका कार्यालय बनने के, सिवाय उनका 5 स्टार कार्यालय बनने के, भारतीय जनता पार्टी ने और कुछ बनाया नहीं।
कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती के साथ लड़ रही है, तब एक वार्ड में देखा गया कि एक प्रत्याशी को, भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध कर दिया गया। वहां आप लोग प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि चुनावी रणनीति का हिस्सा होना पड़ता है। चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, समीकरण होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं। हमारा लक्ष्य नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर है, हमारा लक्ष्य वो है। इसलिए कहीं-कहीं हमने तो ऐसी जगह है जहाँ हमने पार्टी का सिंबल भी नहीं दिया, हमारे ही लोग लड़ रहे हैं आमने-सामने। तो आपस में क्लैश ना हो, हमारा जो मूलभूत लक्ष्य है जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा ना आए, इसके लिए तमाम ऐसी जगहों पर हुआ, तो ये कोई नई बात क्या ये कह सकते हैं कि रमेश सिंह टिन्नू जी से और कांग्रेस का कुछ आंतरिक सेटलमेंट? आप अगर भवन देखेंगे पुराने, पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार है, कांग्रेस की सरकार में बना। जो एक गोमती पुल है, कांग्रेस की सरकार में बना। विकास भवन की बिल्डिंग कांग्रेस की सरकार में बना। जो भी बना है वो सब कांग्रेस की सरकारों में ही बना है। भाजपा नीति सरकारों का एक भी नया काम सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र में अगर आप बता दें, आप भी घूमते हैं लोगों के बीच में, मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी काम ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी कहे कि भाई ये हमने किया है। ये सिवाय उनका कार्यालय बनने के, सिवाय उनका 5 स्टार कार्यालय बनने के, भारतीय जनता पार्टी ने और कुछ बनाया नहीं। कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती के साथ लड़ रही है, तब एक वार्ड में देखा गया कि एक प्रत्याशी को, भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध कर दिया गया। वहां आप लोग प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि चुनावी रणनीति का हिस्सा होना पड़ता है। चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, समीकरण होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं। हमारा लक्ष्य नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर है, हमारा लक्ष्य वो है। इसलिए कहीं-कहीं हमने तो ऐसी जगह है जहाँ हमने पार्टी का सिंबल भी नहीं दिया, हमारे ही लोग लड़ रहे हैं आमने-सामने। तो आपस में क्लैश ना हो, हमारा जो मूलभूत लक्ष्य है जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा ना आए, इसके लिए तमाम ऐसी जगहों पर हुआ, तो ये कोई नई बात। क्या ये कह सकते हैं कि रमेश सिंह टिन्नू जी से और कांग्रेस का कुछ आंतरिक सेटलमेंट है? देखिए, अब कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं। रमेश सिंह टिन्नू जी हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे उनसे पारिवारिक व्यक्तिगत संबंध भी हैं। तो इसमें कोई नहीं, ऐसा माना जाता है कि वो पलटी मारने में बहुत तेज हैं, सपा से भाजपा में और कहीं भाजपा से कांग्रेस में विलय तो नहीं होने जा रहे हैं। देखिए, वो हमारे बड़े भाई हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं है। वो ईमानदार हैं मेरे लिए और मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मुझे हमेशा सम्मान देते हैं। तो मैं जानता हूँ कि इस बार संघर्षों की आवाज़ वो भी सुनेंगे और संघर्षों की आवाज़ को पहचान देने का काम क्या लगता है, समर्थन इधर आएगा उनका कि भाजपा की तरफ जाएगा? मेरी ही तरफ आएगा। मैं जानता हूँ मेरी ही तरफ आएगा और इस बात को सब लोग जानते हैं। भैया मेरी मदद करेंगे। चलते चलते क्या सुल्तानपुर की जनता से कोई अपील करना चाहते हैं आप? देखिए, सुल्तानपुर की जनता से सिर्फ एक अपील है। इस बार संघर्ष को पहचान देने की आवश्यकता है। पिछले 17 वर्षों से सड़कों पर मैंने संघर्ष किया है, मैंने काम किया है लोगों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए लड़ा हूँ, मैं संघर्ष किया है। मैंने नगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है। उस आवाज़ को कुर्सी के माध्यम से एक मौका मिल सकता है वो सब चीज़ें करने का जो मैं करना चाहता था या मैं देखना चाहता था कि ये नगर पालिका में होना चाहिए। एक ऐसा अवसर आया है। अब जनता यदि अवसर दे तो निश्चित रूप से उन सभी सुविधाओं के लिए जिनके लिए मैं कभी लड़ा करता था, वो जनता को वापस करने का काम करूँगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी माननीय वरुण मिश्रा जी। ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। कैमरामैन अनमोल बरनवाल के साथ आशुतोष उपाध्याय की रिपोर्ट।